प्रिय विद्यार्थियों, मैं अजय सर संस्कृत आप सबका अपने YouTube चैनल सिंबल ऑफ नॉलेज विद अजय खुरवाल में हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम 10th क्लास का दूसरा पाठ बुद्धिर्बलवती सदा को आपके सामने लेकर के आए हैं और ये बहुत ही अच्छा पाठ है और बहुत ही कहानी टाइप में ये पाठ है, मतलब सरल पाठ है एक प्रकार से। तो इसका हम थोड़ा सा देख लेते हैं। द्वितीय पाठ कह रहा है, क्या कह रहा है कि देखिए, प्रस्तुतो अयम पाठ है सुख सप्तति कथा ग्रंथस्य संपादनम कृत्वा संग्रहितो अस्ति। तो प्रस्तुत अयम यानी जो ये प्रस्तुत पाठ है सुख सप्तति कथा ग्रंथ के संपादन को करके संग्रहित किया गया है। अत्र पाठांश से या इस पाठ में स्व लघु पुत्राभ्याम अपने छोटे पुत्रों के साथ सहयान साथ कानन मार्गेन जंगल के रास्ते से पितुगृहम पिता के घर के प्रत्ययन और गच्छन्त्यन जाते हुए बुद्धिमती नाम की महिला यानी महिला के मति कौशलम यानी मति कौशल को प्रदर्शितो यानी दिखाया गया है। यानी जो पुरतयन सामने समागतयन आए हुए सिंगम अपयन शेर को भी भीतिम उत्पादित यानी डरा करके वहाँ से भगा करके ततः निवार्यति और उसका निवारण कर लेती है। यम कथा ये कथा नीति निपुण सुख सारिका के कथा माध्यम से संदृत विकासार्थ यानी विकास के लिए प्रेरित है। तो यहाँ पर बताया गया है कि बुद्धिमती ने किस प्रकार से अपनी बुद्धि से बाघ के डर से भी, मतलब बाघ को डरते हुए भी, मतलब बाघ को भगा दिया और मतलब बाघ के डर से विमुक्त हो गई है ना। तो अब हम इस पाठ को आगे चलते हैं और पढ़ते हैं। अस्ति देवलाख्यो अस्ति यानी है देवलाख्यो यानी देवलाख्य नाम का ग्राम है ना, गाँव। तो देवलाख्य नाम का ग्राम था, ठीक है। तत्र यानी वहाँ राज सिंह यानी राज सिंह नाम यानी नाम का राजपुत्र यानी राजपुत्र बस्ती यानी रहता इसमें यानी था। वहाँ राज सिंह नाम का राजपुत्र रहता था, वहाँ राज सिंह नाम का राजपुत्र रहता था। एक बार के नापी यानी किसी भी आवश्यक कार्य से तस्य भार्या उसकी पत्नी बुद्धिमती पुत्र देवोपेता पितुगृहम प्रति चलिता। उसकी पत्नी बुद्धिमती पुत्रदेव यानी पुत्र दो पुत्रों के साथ उपेता यानी साथ में है ना, पितुगृह यानी अपने पिता के प्रति यानी और चलिता यानी चली। तो उसकी पत्नी जो थी किसकी, राज सिंह की पत्नी बुद्धिमती, उसका नाम क्या था, बुद्धिमती, अपने दोनों पुत्रों के साथ में कहाँ जा रही थी, पिता के घर। मार्ग यानी रास्ते में गहन कानन यानी घने जंगल में साया ने उसने एकम व्याघ्रम ददर्श एक बाघ को देखा। साया ने वह व्याघ्रम आगच्छन्तम बाघ को आते हुए दृष्टवा ने देख करके द्राष्ट्यात पुत्रौ चपेट्या प्रहत्य जगात। उसने बाघ को आते हुए देख करके द्रष्टात यानी ठिठाई से या दृष्टता से पुत्रौ यानी पुत्रों को चपेट्य यानी थप्पड़ प्रहत्य यानी मारकर जगा यानी कहा। क्या कहा, कथम यानी किस लिए, एक कसऊ यानी एक व्याघ्र भक्षणा बाघ को खाने के लिए, कलम यानी झगड़ा, कुरुत यानी कर रहे हो। तुम दोनों क्यों एक बाघ को खाने के लिए झगड़ा कर रहे हो। अयम यानी यह एक यानी एक, तावद यानी तब तक, विभज्य यानी बांट करके, भुज्यता मैंने खाओ, यह एक ही है। अयम एक है यानी यह एक ही है, इसलिए तावत विभज्य भुज्यताम इसलिए बांट करके आप इसको खाओ। पश्चात यानी बाद में, अन्यो यानी दूसरा, कश्चित अन्य यानी अन्य, द्वितीय यानी दूसरा, कश्चित लक्ष्यते कश्चित यानी कोई, लक्ष्यते यानी देखा जाएगा, बाद में अन्य कोई दूसरा देखा जाएगा। तो यहाँ पर देखिए कश्चित लक्ष्यते, यहाँ पर कौन सी संधि है, यहाँ पर है लत्व संधि। कौन सी संधि है, लत्व संधि। और लत्व संधि में क्या होता है, लत्व संधि में अपना तय का लय हो जाता है, यानी तय वर्ग का क्या हो जाता है, लय हो जाता है। तय वर्ग का क्या हो जाता है, लय हो जाता है
है ना। तो लत्व संधि है यहाँ पर देखिए कश्चित, तो कश्चित का तय का क्या हो गया, लय हो गया, और फिर लक्ष्यते इसमें जुड़ रहा है, इस प्रकार से कश्चित लक्ष्यते, है ना। अब हम आगे चलते हैं। तो देखिए यहाँ चित्र में जैसा कि दिखाया गया है कि एक बाघ है और वह अपने दोनों पुत्रों के मतलब चपेट मतलब थप्पड़ मारते हुए दृष्टता से कहती है, तो बाघ क्या है, डर करके जा रहा है। आगे देखिए, इति श्रुत्वा, ऐसा सुन करके, अब बाघ ने क्या किया, ऐसा सुना, तो ऐसा सुन करके व्याघ्र मारी यानी बाघ को मारने वाली काचित इयम इति, देखिए काचित इयम इति मतवा यानी मान करके, व्याघ्रो यानी बाघ, भयाकुल यानी भयाकुल, मन वाला, चित्त यानी मन वाला, नष्ट यानी भाग गया। तो ऐसा सुन करके व्याघ्र मानी यानी बाघ, बाघ को मारने वाली, काचित यानी कोई, प्लस इयम, देखिए प्लस इयम प्लस इति, है ना। तो इयम यानी यह, इति यानी इस प्रकार, तो यह कोई बाघ को मारने वाली है, मतवा यानी मान करके, मतवा यानी मार करके, व्याघ्र यानी बाघ, भयाकुल चित्तऊ यानी भयाकुल मन वाला यानी भयभीत होकर के, नष्ट यानी भाग गया, नष्ट यानी भाग गया। इसके बाद में हम आगे देखते हैं। देखिए यहाँ पर देखिए, निज बुद्ध्या विमुक्ता सा भयाद व्याघ्रस्य भामिनी, तो निज बुद्धि यानी अपनी बुद्धि से, निज बुद्धि यानी अपनी बुद्धि से, सा यानी वह, भामिनी यानी रूपवती स्त्री, भामिनी यानी रूपवती स्त्री, व्याघ्रस्य यानी बाघ के, भयाद यानी भय से, विमुक्ता यानी विमुक्त हो गई। तो इस प्रकार से जो रूपवती स्त्री थी, सा यानी वह जो रूपवती स्त्री थी, उसने अपनी बुद्धि से, निज बुद्धि यानी अपनी बुद्धि से बाघ के भय से विमुक्त हो गई। इसी प्रकार कहा गया है कि अन्यों अपि यानी दूसरे भी, है ना, लोक यानी संसार में, लोक यानी संसार में, मुच्यते यानी छूट जाते हैं, मैं तो भयात महान भय से, बुद्धिमान यानी बुद्धिमान। इसी प्रकार दूसरे बुद्धिमान भी महान भय से यानी बड़े से बड़े भय से इस संसार में छूट जाते हैं। देखिए यहाँ पर भी बुद्धिमान लोग के, यहाँ पर भी कौन सी संधि है, लत्व संधि। कौन सी संधि है, लत्व संधि, आपको अभी बताया था लत्व संधि। और लत्व संधि जो है, ठीक है, यहाँ पर देखिए बुद्धिमान प्लस लोके, ने का क्या हो गया, अनुस्वार हो गया, और यहाँ पर ले हो गया, है ना। इस प्रकार से बुद्धिमान लोके में जहाँ कहीं भी आपको ऐसे दिखे तो वहाँ कौन संधि होगी, लत्व संधि। भयाकुलम व्याघ्रम, भयाकुल व्याघ्र, दृष्टवा ने देख करके, कश्चित धूर्त कोई धूर्त, श्रृगाल श्रृगाल, हसन प्लस आहा यानी हंसते हुए, आह यानी कहा। तो भयाकुल यानी वैसे भयभीत व्याघ्र को देख करके कोई धूर्त श्रृगाल ने हंसते हुए कहा, बोला, भवान यानी आप, कुत यानी कहाँ से, भयात यानी भय से, पलायत यानी भाग रहे हो, आप किस भय से भाग रहे हो, आप किस डर से भाग रहे हो। तो बाघ ने कहा कि गच्छ गच्छ जम्बुक, हे जम्बुक तुम भी जाओ, जम्बुक यानी सियार, हे सियार तुम भी जाओ, तुम अपी तुम भी, किंचित यानी किसी, गूढ़ प्रदेश में यानी गुप्त प्रदेश में, है ना, जहाँ छिपा जा सके, तो तुम भी किसी गुप्त प्रदेश में जाओ। यतो यानी क्योंकि, व्याघ्रम यानी बाघ को, मार इति यानी मारती है इस प्रकार, या यानी जो, शास्त्र यानी शास्त्रों में, श्रूयते यानी सुना गया है, तया अहम उसके द्वारा, तया प्लस अहम उसके द्वारा, अहम यानी मुझको, हंतुम आरब्ध मारना प्रारंभ ही किया था, परम यानी किंतु, गृहित कर जीवितो, गृहित कर जीवितो यानी गृहित यानी लेकर के, कर यानी हाथ पर, हथेली पर, जीवित यानी प्राणों को, परंतु हथेली पर प्राणों को लेकर के, नष्ट यानी भाग गया, शीघ्रम यानी शीघ्र ही, तद अग्रत यानी उसके सामने से। तो उसने कहा व्याघ्र ने, हे जम्बुक तुम भी जाओ, तुम भी किसी गुप्त प्रदेश में चले जाओ। यतो यानी क्योंकि, व्याघ्र मारी इति जो बाघ को मारती है इस प्रकार से, या यानी जो शास्त्रों में सुना गया था, तया अहम उसके द्वारा, अहम यानी मुझको, हंतुम आरब्ध यानी मारना शुरू ही किया था, कि मैं, किंतु, गृहित कर जीवितो यानी हथेली पर प्राणों को लेकर के, शीघ्र यानी शीघ्र ही, तद अग्रत यानी उसके सामने से, नष्ट यानी भाग गया, तो मैं शीघ्र ही उसके सामने से भाग गया, हथेली पर अपने प्राणों को लेकर के
शीघ्र ही उसके सामने से भाग गया। श्रीगाल ने कहा कि हे व्याघ्र त्वा महत् कौतुकम आवेदितम यत मानुषादपि विवेशी। हे व्याघ तो यानी तुम्हारे द्वारा महत् कौतुकम यानी महान आश्चर्य वाली बात आवेदितम यानी कही गई है, बताया गया है, यत यानी कि मानुषाद यानी मनुष्यों से भी अपि यानी भी विवेशी यानी डरते हो। अब देखिए यहाँ पर विवेशी आया है तो विवेशी में मध्यम पुरुष एक वचन है, मध्यम पुरुष एक वचन है, तो मध्यम पुरुष एक वचन है, लेकिन मध्यम पुरुष एक वचन का यहाँ पर कर्ता कहीं भी नहीं है। तो ऐसी कंडीशन में क्या होता है कि जहाँ कहीं भी जो हमारी जो संज्ञा है कर्ता है, जो जिस पुरुष एवं जिस वचन का कर्ता होता है, जिस पुरुष एवं जिस वचन का कर्ता होता है, वही पुरुष एवं वही वचन की क्या आती है, क्रिया आती है। ठीक है, जिस पुरुष एवं जिस वचन का कर्ता होता है उसी पुरुष एवं उसी वचन की क्रिया आती है। अब चूंकि यहाँ पर क्रिया मध्यम पुरुष एक वचन की है तो यहाँ पर मध्यम पुरुष एक वचन का कर्ता होना चाहिए, और वो हमारे सामने नहीं है तो इसका मतलब वो अदृश्य है, यानी वो होगा तभी उसकी क्रिया आएगी, इसलिए हम यहाँ तो हमको अपने आप मान सकते हैं। तो देखिए इसका अर्थ दोबारा से कि बाघ ने श्रीगाल ने कहा हे बाघ तो यानी तुम्हारे द्वारा महत् कौतुकम आवेदितम महान कौतुक यानी महान आश्चर्य वाली बात कही गई है, यत यानी कि तुम यानी तुम, है ना, देखिए तुम आ जाएगा क्योंकि विवेशी के कारण से, है ना, तुम यानी तुम मनुष्याद अपि मनुष्यों से भी विवेशी यानी डरते हो, तुम मनुष्यों से भी डरते हो। अब देखिए यहाँ पर जो है यद मानुषाद अपि, यहाँ पर यदि हम संधि की बात करें तो यहाँ पर अनुनासिक संधि होगी। कौन सी संधि होगी, अनुनासिक संधि होगी। तो जैसे हम इसको यहाँ देख लेते हैं क्या होगा इसका संधि विच्छेद, यत प्लस मानुषाद प्लस अपि, ये यहाँ पर संधि हो जाएगी। ठीक है, मानुषाद अपि। देखिए यत और ये देखिए तुम यहाँ पर अनुनासिक संधि, अनुनासिक संधि में क्या होता है कि डबल अनुनासिक आता है। अनुनासिक का मतलब क्या होता है कि पंचम वर्ण, और अनुनासिक पंचम वर्ण को आप जानने के लिए मेरी पुरानी वीडियो है प्लेलिस्ट में जा करके वर्ण विचार वाली, वहाँ से आप उसको देख सकते हो कि पंचम वर्ण कौन कौन से होते हैं। तो यहाँ पर क्या होता है कि यरो अनुनासिके अनुनासिको वा, ये सूत्र कहता है कि यर प्रत्याहार के बाद यदि कोई अनुनासिक वर्ण है तो यर प्रत्याहार का भी क्या हो जाएगा, अनुनासिक हो जाएगा, यानी पंचम वर्ण हो जाएगा। तो तय का क्या हो गया, न, तो यहाँ पर तय का न हो गया। इसके बाद यहाँ पर देखिए जसत्व संधि है, तय का दय हो गया। तो इस प्रकार से आपको ये दोनों संधि क्लियर हो गई होंगी अच्छे से। हम आगे बढ़ते हैं इसी कड़ी में। तो देखिए व्याघ्र कहता है कि प्रत्यक्षमेव यानी प्रत्यक्ष ही, प्रत्यक्षमेव यानी प्रत्यक्ष ही, मया यानी मेरे द्वारा सातवें पुत्राव के एक कसौ मामत्वम कलह मानव चपेट्या प्रहरंती दृष्टा। देखिए प्रत्यक्ष ही यानी प्रत्यक्ष ही, मया यानी मेरे सामने, सातवें में यानी अपने पुत्रों यानी पुत्रों को, एक कसौ यानी एक एक खाने के लिए, माँ में यानी मुझको, अत्व यानी खाने के लिए, कलह मानव यानी झगड़ा करते हुए, चपेट यानी थप्पड़ मारती हुई, दृष्टा यानी देखी गई। अब देखिए यहाँ पर देखिए यदि हम बात करें यहाँ पर देखिए सात में यानी अपने पुत्राविक कसौ, यानी यहाँ पर यदि हम संधि की बात करें तो देखिए यहाँ पर अयादि संधि होगी और वृद्धि संधि होगी, दो संधियाँ होंगी यहाँ पर। कौन कौन सी, अयादि और वृद्धि। देखिए इसका यदि हम संधि विच्छेद करें पुत्रा तो ये हो जाएगा पुत्रौ, क्या हो जाएगा, पुत्रौ प्लस एक, है ना, प्लस एक असो। ठीक है जी, एक प्लस एक असो। देखिए पुत्रौ यानी औ का क्या हो जाएगा, आप, औ का क्या हो गया, आप, औ का क्या हो गया, आप। देखिए औ का आप हो गया और फिर इसमें ये जुड़ गया, देखिए पुत्रावे, और यहाँ पर देखिए ए के बाद में ए है तो आई हो जाएगा। तो इस प्रकार से यहाँ पर कौन संधि है, अयादि और वृद्धि, दो संधियाँ हैं ना। इसके बाद हम आगे बात करते हैं। तो उसने मेरे द्वारा
मेरे सामने ही अपने पुत्रों को एक एक करके मुझको खाने के लिए झगड़ा करते हुए उनको थप्पड़ मारते हुए देखा गया। जम्बुक ने कहा, हे स्वामी, यत्र आस्ते, यत्र यानी जहाँ, आस्ते यानी है, सा यानी वह, धूर्ता यानी धूर्त, तत्र यानी वहाँ, गम्यता यानी चलिए, व्याघ्र यानी बाघ। तो उसने कहा, हे स्वामी, यदि ऐसा है तो जहाँ वह धूर्ता स्त्री है वहाँ पर शीघ्र ही चलिए, हे बाघ। तब यानी तुम्हारे, पुनः यानी फिर से, तत्र यानी वहाँ, गतस्य यानी जाए हुए के, सा यानी वह, सम्मुखम यानी सामने, अपेक्षते यानी दिखाई भी दे जाए, है ना, अपेक्षते यानी दिखाई भी दे जाए, यदि यानी यदि, तरी यानी तो यानी तुम्हारे द्वारा, अहम यानी मुझको, हंतव्य यानी मार देना चाहिए, यानी तुम मुझे मार सकते हो। यदि ऐसा है तो आप चलिए वहाँ पर, और यदि वह आपके सामने दोबारा से दिख भी जाए तो तुम मुझे ही मार सकते हो। तो व्याघ्र ने कहा, क्या कहा कि श्रृगाल, यदि त्वं मां मुक्त्वा यासि तदा बेलामपि अबेला, यानी यदि तुम मुझे छोड़ करके वहाँ से चले आए तो क्या होगा कि बेलाम यानी शर्त भी, है ना। देखिए यहाँ पर श्रृगाल ने कहा, यदि तुम, व्याघ्र ने कहा श्रृगाल से, यदि तुम मुझको, माँ मैंने मुझको, मुक्त मैंने छोड़ करके, यासिया ने चले जाते हो, तदन तब, बेला अपि अबेला। तो देखिए यहाँ पर बेला प्लस अपि, बेला प्लस अपि प्लस अबेला, तो यहाँ पर देखिए कौन सी संधि होगी, यहाँ पर संधि होगी बेला प्लस अपि में होगी दीर्घ संधि, और अपि प्लस अबेला में होगी यन संधि। ठीक है, बेला प्लस अपि में तो होगी आपकी दीर्घ संधि। ठीक है जी, दीर्घ संधि। और देखिए यहाँ सही से नहीं आ रहा होगा, आपको समझ लीजिए। देखिए बेला यानी दीर्घ संधि, फिर यहाँ पर अपि में क्या, ये का ई हो जाता है, तो यहाँ यन संधि और अबेला। तो बेला यानी शर्त, और अपि यानी भी, अबेला यानी अशर्त, यानी बिना शर्त हो जाएगी, स्यात यानी हो जाएगी। यदि तुम मुझे छोड़ करके चले आते हो तब शर्त भी अशर्त हो जाएगी, अर्थात तुम्हारी शर्त नहीं रहेगी। जम्बुक ने कहा, यदि यानी ऐसा है, ये यानी ही, तर यानी तो, माँ मैंने मुझको, निज गले यानी अपने गले में, बददवा यानी बांध करके, चले यानी चलिए, सत्वरम यानी शीघ्र। यदि ऐसा है तो मुझको अपने गले में बांध करके शीघ्र ही चलो। ठीक है, यदि ऐसा है तो मुझको अपने गले में बांध करके शीघ्र ही चलो। स यानी वह, व्याघ्र यानी बाघ को, तथा यानी उस प्रकार से ही, कृतव यानी करके, काननम यानी जंगल को यानी चले गए। तो वह बाघ उसी प्रकार से करते हुए, यानी जैसा उसने कहा, किसने, जम्बुक ने, यानी सियार ने, जैसा उसने कहा वैसा ही करते हुए वे काननम यानी जंगल को यानी चले गए। श्रृगालेन यानी श्रृगाल के, सहितम यानी श्रृगालेन यानी श्रृगाल के, सहितम यानी साथ में, पुनः आयांतम यानी फिर से आए हुए को, व्याघ्रम यानी बाघ को, दूरात यानी दूर से ही, दृष्ट यानी देख करके, बुद्धिमती यानी बुद्धिमती ने क्या किया, सोचा। देखिए पुनः प्लस आयांतम में कौन सी संधि होगी, ऋतु विसर्ग संधि। तो देखिए यहाँ पर ये देखिए, तो ये समझ में आ गया होगा, श्रृगाल के साथ में फिर से आए हुए बाघ को दूर से ही देख करके बुद्धिमती ने क्या किया, सोचा। चिंतितवती है ना, सोचा। क्या सोचा कि जम्मुक कृत उत्साहाद व्याघ्रात कथम मुंचिताम, यानी जम्मुक यानी सियार के द्वारा उत्साहित किए गए बाघ से किस प्रकार से मुंचिताम यानी छुटकारा पाया जाए। परम यानी परंतु, प्रत्युत्पन्नमति वाली वह स्त्री, परंतु प्रत्युत्पन्नमति वाली वह स्त्री, सायाने उसने जम्मुकम सियार को, आक्षिपंती यानी छिड़कते हुए, डांटते हुए, आक्षिपंती उंगलियां यानी उंगली से, तर्जयंती यानी धमकाती हुई, उवाच यानी बोली। तो वह जम्मुक को झिड़कती हुई, उंगली से धमकाती हुई बोली, है ना। वह जम्मुक को झिड़कती हुई, उंगली से धमकाती हुई, तर्जयंती यानी धमकाती हुई, उवाच यानी बोली। क्या बोली,
देखिए एक बार अगर यहाँ संधि की बात करें हम, तो संधि कौन सी होगी? देखिए जम्मुकम प्लस आछी पंक्ति प्लस अंगुलियाँ, तो यहाँ आछी पंक्ति प्लस अंगुलियाँ, यहाँ पर ई का यह हो रहा है तो यहाँ पर यन संधि होगी। ठीक है, ई का यह हो रहा है, यहाँ पर कौन संधि होगी? यन संधि होगी। तो तर्जयंती उवाच, यहाँ पर भी यन संधि होगी, है ना। यह का ई हो जाएगा तर्जयंती उवाच ई को यंची सूत्र से, यहाँ पर ई का यह हो जाएगा। तो बोली क्या बोली कि रे रे धूर्त, अरे अरे धूर्त, तो आया ने तुम्हारे द्वारा, तो आया ने तुम्हारे द्वारा, दत्ते मैंने दिए गए, मैया मैंने मुझे, बाघ त्रय मैंने 3 बाघ, पुराया ने पहले, रे रे धूर्त, अरे अरे धूर्त, तो आया ने तुम्हारे द्वारा, पुराया ने पहले, मैया मैंने मेरे लिए, व्याघ्र त्रय मैंने बाघ 3, दत्त मैंने दिए गए। हे धूर्त, तुम्हारे द्वारा मुझे पहले 3 बाघ दिए गए, है ना। विश्वास्य ने विश्वास दिला करके भी, विश्वास्य ने विश्वास दिला करके भी, अध्ययन है आज। देखिए इसका संधि विच्छेद क्या होगा, एक बार मैं बता देता हूँ। इसका होगा विश्वास्य, क्या होगा? विश्वास्य प्लस अद्य प्लस एक मान्य, एकम मान्य, है ना। विश्वास्य, विश्वास्य, विश्वास्य प्लस अद्य, अद्य प्लस एक, एकम सॉरी एकम आनीय प्लस आनीय, आनीय, आनीय। तो देखिए विश्वासस्य प्लस अद्य, है ना, यहाँ पर कौन सी संधि है? दीर्घ संधि। कौन संधि है? दीर्घ संधि, दीर्घ संधि। और यहाँ पर अद्य प्लस एकम, यहाँ पर वृद्धि संधि है। कौन सी संधि है? वृद्धि संधि, वृद्धि संधि। और यहाँ पर एकम प्लस आने में कोई संधि नहीं है, यहाँ पर संयोग हुआ है ना, यहाँ पर कोई भी संधि नहीं है, संयोग हुआ है। ठीक है, तो अब हम यहाँ बात कर रहे हैं कि विश्वास से यानी विश्वास, अध्ययन आज, एकम यानी एक, आनी यानी लाए हो, कथम यानी किस प्रकार से, यासी यानी जा रहे हो, बद यानी बोलिए, अधुना यानी अब। तो उसने कहा अरे धूर्त, पहले तुम मेरे लिए 3 बाघ लेकर के आए थे, आज अध्ययन है आज, अध्ययन है आज, आज किस लिए? विश्वास दिला करके भी, आज विश्वास दिला करके भी एक लेकर के आए, एक लेकर के जा रहे हो, आनी यानी लेकर के, कथम यानी कैसे, यासी यानी जा रहे हो, एक को लेकर के कैसे जा रहे हो, बद अधुना, अब बोलो, अब बोलिए। तो आगे इत्युक्तवा, देखिए आगे देखिए, अब बड़े ही मजेदार वाली बात होगी। इत्युक्तवा यानी इस प्रकार से कह करके, इत्युक्तवा यानी इस प्रकार से कह करके, इति प्लस उक्तवा, इति प्लस उक्तवा, यहाँ पर भी यन संधि है। ठीक है, धाविता यानी दौड़ी, टूर्नम यानी शीघ्र ही, व्याघ्र मारी यानी बाघ को मारने वाली, भयंकर यानी भयंकर। इस प्रकार से कहती हुई वह शीघ्र ही, भयंकर यानी भय दिखाती हुई, है ना, भय दिखाती हुई वह शीघ्र ही दौड़ी, वह व्याघ्र मारी शीघ्र ही दौड़ी। इस प्रकार से कहते हुए तुरंत उसने क्या है, उसने कहा, और कहते ही वो तुरंत ही भयंकर यानी मतलब रुद्र दिखाती हुई तेज तीव्रता से दौड़ी। और व्याघ्रोपी, और बाघ भी क्या किया? व्याघ्रोपी यानी बाघ भी, सहसा यानी अचानक से, नष्ट यानी भाग गया, गलबद्ध श्रृगालक यानी गले में बंधे हुए श्रृगाल वाला वह बाघ भी अचानक से नष्ट यानी भाग गया। तो देखिए यहाँ व्याघ्रोपी में व्याघ्र है प्लस अपी, कौन सी संधि है यहाँ पर? उत्तु विसर्ग संधि। क्या हो जाएगा इसका संधि विच्छेद? व्याघ्र है प्लस अपी, व्याघ्र है प्लस अपी। तो यहाँ पर इसका संधि विच्छेद हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए उत्तु विसर्ग संधि है, उत्तु विसर्ग संधि में क्या होता है कि विसर्ग का ओ हो जाता है और ए का अपग्रह चिन्ह, ये वाला अपग्रह चिन्ह हो जाता है। तो इस प्रकार से क्या हुआ कि गले में बंधा हुआ श्रृगाल वाला वह बाघ भी वहां से अचानक से भाग गया। एवं इस प्रकार से बुद्धिमती यानी बुद्धिमती ने, व्याघ्रजात यानी बाघ के, भयात यानी भय से, पुनरपि यानी फिर से भी, मुक्ता है हुआ यानी मुक्त हो गई। इस प्रकार से वह बुद्धिमती
फिर से आए हुए, पुनरअपि यानी फिर से आए हुए बाघ के भय से मुक्त हो गई। अतएव उच्यते, इसलिए ही कहा गया है। क्या कहा गया है? कि बुद्धिर्बलवती तन्वी सर्व कार्येषु सर्वदा। तन्वी यानी कोमलांगी, हे कोमलांगी, सर्व कार्यों से सभी कार्यों में, सर्वदा यानी हमेशा, बुद्धिर्बलवती बुद्धि बलवान होती है। तो सभी कार्यों में हमेशा क्या बलवान होती है? बुद्धि बलवान होती है। तो ये पाठ आपने अच्छे से पढ़ लिया और उम्मीद करता हूँ सबको समझ में भी आ गया होगा। यदि कहीं भी आपको दिक्कत आती है तो आप इसको दोबारा से वीडियो को रिवाइज करके भी देख सकते हैं। और ये यहाँ पर कुछ शब्दार्थ हैं और इनको भी आप अच्छे से देख सकते हैं। तो अंत में मैं यही कहना चाहूँगा, यदि आप सबको मेरा यह पढ़ाया हुआ पाठ या कंटेंट जो भी पसंद आया है तो आप मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा लें, जिससे कि आपको हर नई वीडियो की अपडेट आपको सबसे पहले मिले और आप उसको सबसे पहले देख सकें। और इस वीडियो को आप अधिक से अधिक बच्चों के साथ शेयर करें, जिससे क्या होगा कि आपके साथ साथ और भी बच्चों को इसका फ़ायदा मिल सके। धन्यवाद। आज के लिए इतना ही।